हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ शी हल्क सीज़न के एपिसोड 1 को। इसकी शुरुआत में हमें जेनिफर वॉल्टर को दिखाया जाता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट केस के ऊपर डिस्कस कर रही होती है और वो इसकी स्पीच को रेडी कर रही होती है क्योंकि जेनिफर एक लॉयर है और आज उसका एक इम्पॉर्टेंट केस है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो हल्क कैसे बनती है। अब हमें फ्लैशबैक में लेकर जाया जाता है और कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनिफर और उसका कज़न ब्रदर हल्क साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं और ये कहीं पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर ये दोनों कैप्टन अमेरिका के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब हल्क उसको बताता है कि उसने अपने लिए एक डिवाइस बनाया है जिससे वो खुद को हल्क बनने से रोक सकता है और खुद की बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक स्पेसशिप अचानक से इनकी कार के आगे आ जाती है। अब जो जेनिफर होती है वो कार को बचा रही होती है और कार को बचाते बचाते इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और इन दोनों की कार जो होती है वो खाई में जाकर गिर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर को होश आ जाता है और वो किसी तरह से खुद को कार के बाहर निकाल लेती है, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा कट लग जाता है। अब वो कार के दूसरी साइड जाती है तो देखती है कि डोर लॉक है। अब वो डोर को किसी तरह से खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद हल्क को बाहर निकालती है। क्योंकि हल्क का खून बह रहा होता है इसीलिए वो जेनिफर को खुद से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर फिर भी उसकी हेल्प करती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हल्क की बॉडी से खून निकलकर जेनिफर के हाथ पर गिर जाता है जहाँ से उसका हाथ कटा हुआ होता है। अब जैसे ही उसकी बॉडी में हल्क का खून मिलता है एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और जेनिफर के हाथ ग्रीन होने स्टार्ट हो जाते हैं और हमें कार की इमेज में दिखाया जाता है कि जेनिफर की बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से वो बहुत दूर भाग जाती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनिफर को होश आता है तो वो नॉर्मल बॉडी में वापस आ जाती है। अब वो यहाँ से बाहर निकलती है और एक कैफ़े की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ से वो अंदर जाती है और वॉशरूम में चले जाती है। यहाँ पर वो अपनी हालत देखती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब कुछ लेडीज़ अंदर आती हैं और वो जेनिफर को इस हालत में देखती हैं तो वो सोचती हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी ये हालत की है और वो उसकी हेल्प करने लग जाती हैं। वो उसको कपड़े पहनाती हैं और उसका मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। अब जेनिफर उससे कहती है कि मुझे एक कॉल करना है तो किसी का फ़ोन मिलेगा। अब वो उसको फ़ोन देती है और वो अपने भाई हल्क को कॉल करती है। इसके बाद जब जेनिफर वॉशरूम से बाहर आती है तो वहाँ पर कुछ लड़के उसको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको छेड़ने लग जाते हैं। अब जेनिफर पहले तो उन लोगों को इग्नोर करती है लेकिन बाद में उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो उन पर हमला करने ही वाली होती है तभी वहाँ पर हल्क आ जाता है और उन लोगों को बचा लेता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनिफर को होश आता है तो वो खुद को एक अननोन जगह पर पाती है। अब वो अपने बेड से उठती है और बाहर ढूंढना स्टार्ट करती है लेकिन उसको कोई भी नहीं मिलता। अब वो एक जगह पर जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वो हल्क को देखती है जो कि हल्क की बॉडी में होता है लेकिन ब्रूस भी होता है। अब वो बताता है कि वो स्मार्ट हल्क है क्योंकि लोगों ने उसको वो नाम दिया है। अब वो कहता है कि मैंने हल्क की बॉडी को कंट्रोल करना सीख लिया है इसलिए मैं ऐसा रह सकता हूँ। अब यहाँ पर वो उसे बताता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो उसको बताता है कि मेरा खून तुम्हारी बॉडी में चला गया है इसलिए अब तुम भी हल्क बन सकती हो। जेनिफर ये जानने के बाद बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे नॉर्मल कर दो। अब हल्क उससे कहता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, अब तुम्हें भी हल्क को झेलना होगा। जेनिफर उससे कहती है कि बाहर मेरी एक लाइफ है जिसको बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं एक लॉयर हूँ। मैं अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ जैसे तुमने कर दी है। अब हल्क उसको समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है ये एक पावर है और तुम चाहो तो इस पर कंट्रोल भी कर सकती हो लेकिन तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये दोनों इस पावर को कंट्रोल करने में लग जाते हैं ताकि वो इसको सिखा सकें और वो कहता है कि जब तक तुम इस पावर को कंट्रोल करना नहीं सीख जाती हो तब तक तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकती हो। अब हल्क ये चेक करने के लिए कि जेनिफर कितना गुस्सा आने पर हल्क में चेंज होगी वो उसको एक क्रशिंग मशीन में डाल देता है। जब जेनिफर ब्लेड्स को अपनी साइड आता हुआ देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाती है। अब वो हल्क से ये सब कुछ बंद करने के लिए बोलती है लेकिन हल्क उसकी बात नहीं सुनता है। अब जेनिफर शी हल्क में चेंज हो जाती है और उस मशीन को पूरी तरह से तोड़ देती है और यहाँ पर उसकी लैब में भी कुछ तोड़फोड़ कर देती है। अब हल्क उससे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और डर रहा होता है कि जेनिफर शायद नहीं होगी, लेकिन जेनिफर उससे बात करती है और कहती है कि मैं अभी भी यही हूँ और मैं इस बॉडी पर कंट्रोल कर सकती हूँ। अब जो हल्क होता है वो ये देखकर जेलस हो रहा होता है क्योंकि हल्क को खुद की बॉडी पर कंट्रोल करने में पूरे 10 साल का टाइम लगा होता है। अब हल्क उससे कहता है कि तुमने मेरा पूरा 1 करोड़ का नुकसान कर दिया है
तुम चाहती तो ये नहीं करती। अब हल्क जेनिफर की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता है। वो उसको योगासन सिखाता है खुद की बॉडी पर और खुद के माइंड पर कंट्रोल करने के लिए, और वो उसको अपनी पावर को यूज़ करना भी सिखाता है। लेकिन जेनिफर जो होती है वो उससे बहुत ज़्यादा बेटर कर रही होती है और वो हल्क को भी पीछे छोड़ देती है। अब जेनिफर उसको प्रूव करके दिखाती है कि वो अपने मन से हल्क में और जेनिफर में चेंज हो सकती है, और जब वो चाहे शी हल्क बन सकती है और जब वो चाहे जेनिफर बन सकती है। इसलिए उसको इस ट्रेनिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब वो उससे कहती है कि ये सब कुछ मैं और नहीं सह सकती हूँ, अब मैं अपनी लाइफ में वापस जा रही हूँ, और वो गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन हल्क उसको रोकता है और उसको यहाँ से जाने से मना करता है। जेनिफर को ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हल्क के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है। इन दोनों में बहुत भयंकर फाइट होती है और ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो ब्रूस का बार होता है वो टूट जाता है, और उसको देखने के बाद ब्रूस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब जो शी हल्क होती है यानी कि जेनिफर, उसके बार को वापस से बनाने में उसकी हेल्प करती है। अब ब्रूस उसको बताता है कि टोनी ने और उसने ये बार मिलकर बनाया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बार पूरी तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब ये दोनों बैठकर बात करते हैं तो हल्क जेनिफर से कहता है कि तुम लौट कर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, और वो उससे ये भी कहता है कि हमेशा याद रखना जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम जब चाहो यहाँ वापस आ सकती हो। अब जेनिफर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है और जेनिफर को हमें कोर्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर केस चल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक विलेन टिटेनिया आकर हमला कर देती है। अब जेनिफर की सेक्रेटरी आकर उससे कहती है कि अब यही सही टाइम है शी हल्क बनने का। जेनिफर को यहाँ पर सबके सामने शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है और वो टिटेनिया को बहुत ही आसानी से हरा देती है। अब जो पुलिस वाले यहाँ पर होते हैं वो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि शी हल्क और हल्क साथ में बैठकर बार में एंजॉय कर रहे होते हैं, और ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप इसके अगले एपिसोड का वेट कर रहे हैं और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।